ऑडियो सामने आई तो शहबाज शरीफ साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। ऑडियो में जो आवाज़ है वो शहबाज शरीफ साहब की है, तो मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं होगा। पूरी कौम के सामने ये हकीकत आज मैं रखने जा रही हूँ। चलें अब ऑडियो और वीडियो और सब को छोड़ दें, असल बात की तरफ आ जाएं। बात ये है कि इंसान की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगता है तो आपका सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट है वो क्या होता है? अगर आपने वो गुनाह नहीं किया, आप ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस बात को डिनाई नहीं किया क्योंकि ये बात सच है। तो शहबाज शरीफ साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुर्रत करें। इसका जवाब आपको कौम के सामने अब देना पड़ेगा। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म जिसका नाम इमरान खान था, उसको एक साजिश के तहत उसके ओहदे से हटाया गया? कभी ऐसा सुना आपने कहीं? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आपने उसको बाहर निकाल दिया? क्या इस बात को आप जुटला सकते हैं? कोई है प्रेसिडेंट, लीगल प्रेसिडेंट है इस बात का 74 साल की तारीख़ में? और मैं ये भी बता दूं, किसी तरह से ये ऑडियो जो है वो एडिटेड नहीं है। जब आप गुनाह करते हैं, जब आप एक साजिश करते हैं, तो आप उस वक्त अपनी ताकत के नशे में होते हैं, इक़्तिदार के नशे में होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आप अपने पीछे कितने सबूत छोड़ के जा रहे हैं। उन सबूतों को मंजर आम पे आना था। ये सब कुदरत का निज़ाम है और कुदरत के निज़ाम को हरकत में आना ही था। और अब जब कुदरत का निज़ाम हरकत में आया, उसके फ़ैसले भी उसके होते हैं, टाइमिंग्स भी उसकी होती हैं, तो इनको अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अब इस ऑडियो में जो आया है, ये सबसे बड़ी चार्जशीट है आपके ख़िलाफ़। ऑडियो भी वही कह रही है। तो जो शहादतें वक्त ने दी हैं, जो शहादतें अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, इनके जो साजिशें हैं वो जिस तरह मुंह के बल गिरी हैं, उन शहादतों का ना कोई इनकार कर सकता है, ना उनको कोई जुटला सकता है, क्योंकि जो वाक़यात भी हुए वो आपके सामने, मेरे सामने और जो पाकिस्तानी कौम मुझे सुन रही है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हुए। तो वाक़यात सच्चे हैं और ऑडियोज़ और वीडियोज़ झूठी। और फिर बड़ी मज़े का ख़ेज़ बात है कि शहबाज शरीफ साहब को तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह रहे, वो तो चुप करके बैठे हैं, और जो हुकूमती वज़रा हैं वो हलकान हुए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड करते करते। अब बेचारों को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाएं। और आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई पर कोई मीटिंग नहीं बुलाई। रोज़ सुबह आप उठें तो कीमतें और होती हैं, दोपहर को और होती हैं, रात को और होती हैं। आवाम को भीख की तरह 3 दफ़ा दिन में जो है वो गैस मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। तो बात यह है कि जो हुकूमती वज़रा शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बन रहे हैं, इनको किसी ने ये भी नहीं समझाया कि जब आप शहबाज शरीफ साहब को के डिफेंस में सामने आएंगे और हलकान होंगे और अपने आप को ख़राब करेंगे, तो वो शहबाज शरीफ के हक़ में नहीं जाती, वो बात उनके अगेंस्ट जाती है। क्योंकि सारी दुनिया को ये पता है कि शहबाज शरीफ के जिस साजिश का वो मोहरा बने, उस साजिश के बेनिफिशरी का नाम है नवाज शरीफ। मैं तो ये अपील करूँगी अपने कोर्ट से कि नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ साहब को दोनों को बुलाया जाए, विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाए और कुरान पे हाथ रख के हल्फ लिया जाए कि वो जो कहेंगे सच कहेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा।